नादरीन, ईरान ने गुज़श्ता रात अमेरिका पर जवाबी हमला क्यों नहीं किया? क्योंकि बहुत सारे सारिफीन इंतजार कर रहे थे कि ईरान जवाबी वार जरूर करेगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। दोस्तों, दुनिया के इस जदीद जंगी टेक्नोलॉजी के दौर में एक बात तो तय है कि असल लड़ाई महज मैदान जंग में नहीं बल्कि दिमागों में लड़ी जा रही है। दुश्मन कब हमला करेगा, कैसे हमला करेगा, किस हद तक हमला करेगा और किस वक्त करेगा, इन तमाम सवालात के जवाब जब तक सामने नहीं आते तब तक दोनों तरफ बेचैनी की कैफियत बरकरार रहती है। आज हम एक ऐसे ऑपरेशन की तफसीलात पर बात करने जा रहे हैं जिसमें हर बयान खुद दूसरे बयान की तरदीद करता नजर आता है। अमेरिका के हालिया हमले में जिस पैमाने पर ताकत का मुजाहिरा किया गया, इससे पहले इसकी कभी मिसाल मिलती नहीं है। 6:40 पर कार्रवाई का आगाज हुआ और महज 25 मिनट में सारा ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। 125 से ज्यादा जंगी तैयारे फिजा में हरकत कर रहे थे, जिनमें जदीद B-2 स्ट्रेटेजिक बमबार भी शामिल थे। खास बात पता है क्या है? खास बात यह है कि इस बार अमेरिका ने पहली मर्तबा अपने 30,000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बॉम्ब भी इस्तेमाल किए, जो जेर जमीन मौजूद ठिकानों को निशाना बनाने के लिए तैयार किए गए। अंदाजा लगाएं कि एक एक बम से कई गाड़ियां मलबे का ढेर बन गई और जमीन हिल के रह गई। लेकिन सवाल यह पैदा होता है यहां पे, अगर यह सब कुछ हुआ तो ईरान की जोहरी तंसीबात को कितना डैमेज हुआ? ईरान का मौक़िफ़ यह है कि उसने अपने हसास मवाद और अहम मशीनरी पहले महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दी थी, और सैटेलाइट की जो तस्वीर सामने आई हैं, इनमें सिर्फ ऊपर की बिल्डिंग्स के तबाह होने के मनाजिर देखे जा सकते हैं, मगर असल तंसीबात जो पहाड़ों के नीचे सुरंगों में छुपी हुई हैं और उनके बारे में अभी तक कोई हतमी मालूमात दस्तयाब नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि ईरान फौरी जवाबी हमला क्यों नहीं करता, और इसकी एक बहुत बड़ी जो वजह है ईरान की स्ट्रैटेजिक जो है ना हिकमत अमली है। ईरान जानता है कि अमेरिका के खिलाफ बराह रास्त फौजी हमला करना गोया एक मुकम्मल जंग की दावत देना है, जिसके नताइज ना सिर्फ ईरान बल्कि पूरे खित्ते के लिए तबाहकुन हो सकते हैं। ईरान अपनी जंग को रवायती महाज के बजाय प्रॉक्सीज और अंडरग्राउंड नेटवर्क्स के जरिए लड़ता है। इसके पास लेबनान में हिजबुल्लाह, इराक में मलेशियाज और यमन में हौसी ग्रुप्स जैसे कई एसेट्स मौजूद हैं जो इसके लिए इनडायरेक्टली जंग लड़ सकते हैं। इसलिए ईरान अक्सर बराह रास्त हमला करने से अवॉइड करता है और स्ट्रेटेजिक सबर का मुजाहिरा करता है ताकि सही वक्त पर अपनी मर्जी का वॉर अटैक किया जा सके। अमेरिका की जानिब से एक और पहलू यह भी सामने आया है कि इस बार उन्होंने अपने मुकम्मल कार्ड्स जाहिर नहीं किए। ट्रंप ने पहले भी अपनी मुहिम के दौरान कहा था कि मैं कभी अपना अगला कदम सबके सामने नहीं रखूंगा, और यही वजह है कि इस कार्रवाई में सरप्राइज का एलिमेंट टॉप ऑफ द लिस्ट रहा। ईरान को इस हमले की खबर तब हुई जब हमला शुरू हो चुका था और चंद मिनटों में मुकम्मल हो गया था। इस पूरे मामले में इसराइल का इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मशरिक वुस्ता में इसराइल अमेरिका जो है ना पॉलिसी का फ्रंट मैन समझा जाता है, और इसराइल तवील अरसे से यह चाह रहा था कि अमेरिका ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बराह रास्त अटैक करे। और अब अमेरिका ने एक हद तक यह मुतालबा पूरा करके दुनिया को अपना अस्करी पैगाम भेज दिया है, लेकिन असल जंग अभी खत्म नहीं हुई। अभी सबकी नजरें ईरान की मुमकिन जवाबी कार्रवाई पर है। क्या ईरान इसराइल को निशाना बनाएगा, जो कि अमेरिका का करीबी इत्तेहादी है, या वो अमेरिकी फौजी अड्डों को बराह रास्त निशाना बनाएगा? फिलहाल अमेरिका के कॉन्टिनेंटल इलाके को कोई खतरा नहीं, क्योंकि ईरान के पास ऐसी बैनुल बराज़मी सलाहियत मौजूद नहीं है, लेकिन खलीज में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डे बराह रास्त खतरे में जरूर है। और यह भी मुमकिन है कि ईरान वक्ती तौर पर जवाबी हमले से ना अवॉइड करे और किसी बड़े मौके का इंतजार करे ताकि एक बड़ी स्ट्रेटेजिक चाल चली जा सके। और आलमी मंजरनामा इस वक्त शदीद गैर यकीनी कैफियत से दो चार है। ना अमेरिका खुलकर अब सब कुछ बात बता रहा है और ना ईरान अपने नुकसानात का एतराफ कर रहा है। असल हकायक शायद तभी सामने आएंगे जब कोई बड़ी जवाबी कार्रवाई होगी। इन तमाम सूरत हाल में एक बात तो वाज़ेह है कि जंग अब सिर्फ वेपन की नहीं बल्कि बयानियों और जहनी खेलों की भी है। कौन सच बोल रहा है, कौन खेल खेल रहा है, यह फैसला आने वाला वक्त ही करेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम है
اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔